रतन टाटा की कहानी भारतीय उद्योग जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने न केवल टाटा समूह का नेतृत्व किया, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवारों में से एक है। उनके पिता नवल टाटा ने उन्हें जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई और बाद में वे अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश। अमेरिका से लौटने के बाद रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में प्रवेश किया, अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में काम करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ कड़ी मेहनत की और जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव प्राप्त किया। यह समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें व्यवसाय की वास्तविक चुनौतियों को समझने का अवसर मिला। टाटा समूह का नेतृत्व 1991 में J.R.D. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस समय तक समूह एक बड़े और विविधतापूर्ण संगठन के रूप में उभर चुका था, लेकिन चुनौतियां भी कई थीं। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व के दौरान टाटा समूह को एक आधुनिक और वैश्विक संगठन बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में टाटा समूह का विस्तार किया और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रमुख उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने 2000 में टेटली, 2004 में दाहू और 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण किया। 2008 में उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स का अधिग्रहण किया, जो उस समय एक बहुत ही साहसिक कदम माना जाता था। यह सौदा टाटा मोटर्स को वैश्विक मोटर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है पिक टाटा नैनो 1 का लॉन्च। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और इसका उद्देश्य भारत के आम आदमी के लिए एक किफायती कार उपलब्ध कराना था। हालांकि इस परियोजना ने व्यावसायिक दृष्टि से अपेक्षित सफलता नहीं पाई, लेकिन यह रतन टाटा के विजन और समाज के प्रति उनके योगदान का प्रतीक बन गई। मानवीय दृष्टिकोण और दानशीलता। रतन टाटा अपने मानवीय दृष्टिकोण और दानशीलता के लिए भी जाने जाते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत और दुनिया भर में सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। रतन टाटा ने कई बार कहा है कि उनका उद्देश्य केवल व्यवसाय में सफलता हासिल करना नहीं है, बल्कि समाज को कुछ वापस देना भी है। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक बना दिया। सेवानिवृत्ति और वर्तमान जीवन। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। हालांकि उन्होंने सक्रिय नेतृत्व से हटने का फैसला किया, लेकिन वे आज भी टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज और देश की सेवा में जुटे हुए हैं। वे युवा उद्यमियों के मेंटर भी बने हैं और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करते हैं। रतन टाटा की कहानी एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि सही नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि और समाज के प्रति प्रतिबद्धता से एक व्यक्ति न केवल व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज में भी अमूल्य योगदान दे सकता है। उनकी विनम्रता, सरलता और निष्ठा ने उन्हें केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया है। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सफलता का मार्ग केवल वित्तीय उपलब्धियों से नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा से ही पूर्ण होता है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए कैसे समाज को आगे बढ़ाना चाहिए।